पाठी सर, क्या यहाँ दोनों की तरफ से माइंड गेम भी हो रही है? ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम ही ने एक रिपोर्ट दिखाई थी कैसे बॉडी फॉर बॉडी फॉर्मूले के तहत यहाँ पर सारे अरेंजमेंट्स हुए हैं। जितने प्रतिनिधि दोनों तरफ से वो भी इक्वल, सिक्योरिटी टीम्स वो भी इक्वल, यहाँ तक कि जो मीडिया हाउसेस से जर्नलिस्ट भी आए हैं ये वो हैं जिन्हें अमेरिका ने बैन किया है। और वही दूसरी तरफ अमेरिका के जर्नलिस्ट का सीधे पुतिन को सामने देखते ही ये सवाल दाग देना कि ट्रंप आप पर कैसे भरोसा करेंगे, ये क्या दोनों की तरफ से एक माइंड गेम के तहत स्ट्रैटेजिकल मूव है? त्रिपाठी सर, फिर भी आवाज बैकग्राउंड आवाज इतनी आ रही। त्रिपाठी सर, सवाल ये है कि क्या दोनों ही तरफ से जिस तरह के अभी तक एटीट्यूड अपनाए गए हैं, क्या आपको लग रहा है कि दोनों ही डेलीगेट्स, दोनों ही राष्ट्र अध्यक्ष एक माइंड गेम की तरफ सोचते हुए इस टेबल पर पहुंचे हैं? पावर के मामले में दोनों ने ही अपने पावर का प्रदर्शन किया है, लेकिन यहाँ पर जो सवाल किए जा रहे हैं पुतिन से, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? दोनों ही जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं, ये माइंड गेम के तहत ये मीटिंग जो हो रही है, इसमें कुछ पॉजिटिव होने की उम्मीद सोचे भी या नहीं सोचे? देखिए, पॉजिटिव होने की तो उम्मीद है, मुझे कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं, इसलिए कि ये इतने सालों के बाद ये पहली मीटिंग है और कितनी मीटिंग्स फेल हो गई निचले स्तर पे। ये पहली मीटिंग है और इसमें इसलिए भी मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि ये शुरुआत है। इसमें शायद ये मीटिंग बहुत ज़्यादा भी नहीं शायद चलेगी, 4-5 घंटे तो बिल्कुल ही नहीं चलेगी। इसमें बस ये होगा कि पुतिन के ऊपर, रूस के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए गए हैं उनमें कुछ सैंक्शंस को कम किया जाएगा और शायद पुतिन को इसलिए मना लिया जाए कि आगे जेलेंस्की को भी इसमें शामिल कर लिया जाए। अच्छा ठीक है, मैं वंदना जी की तरफ जाना चाहती हूँ। वंदना जी, आप तो खुद अमेरिका में मौजूद हैं, जर्नलिस्ट हैं, आप मुझे बताइए मैम कि वहाँ पर क्या हलचल है इस मीटिंग को लेकर? पुतिन की बॉडी लैंग्वेज, जैसे आपने कहा कि अभी कंसिडर नहीं कर सकते, हम मीटिंग के बाद ही कुछ कह सकते हैं, लेकिन इस तरह की मीटिंग्स कितनी लंबी चलने की उम्मीद आपको लग रही है? क्या आपके पास जानकारी है जो आप हमारे TV9 भारतवर्ष के व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? पुतिन तो बहुत कॉन्फिडेंट है। बिल्कुल, मैं आपसे बात करना चाहूंगी, पर आप जैसे कह रहे हैं कि आम लोगों में इसका क्या है, वो इस तरह से यहाँ की जो यूएस की पॉपुलेशन है, मैं सब भारत में अपने भाई बहनों को बताना चाहती हूँ, वो इन चीजों की इतनी ज्यादा दे डोंट बॉदर अबाउट इट, लाइक इतना ज्यादा नहीं है। हालांकि बात विश्व के स्तर में देखा जाए, आप भारत में बैठे हैं, भारत का एक चैनल है और ये सॉरी टू इंटरप्ट यू, अलास्का में प्रोटेस्ट हो रहा है और यूक्रेन को सपोर्ट करने के पोस्टर्स जो है वो हमने अभी तस्वीरों में दिखाए हैं। प्लीज कंटिन्यू। मैं बात कर रही हूँ, मैं अभी वहीं पे आ रही हूँ, आप मुझे देखिए, आप मेरी बात को सुनिए। आई एम नॉट येट डन। सो जो, क्योंकि यहाँ जो अमेरिका में जो लोग रहते हैं, जैसे भारतीय मूल के लोग रहते हैं, वैसे उसी तरह से यूक्रेन मूल के लोग भी रहते हैं और इसी तरह से जो लेफ्टिस्ट लोग हैं वो भी फिर उनकी सपोर्ट में चले जाते हैं। जिस तरह से हम काफी सारे प्रोटेस्ट देखते हैं BLM, और आप अगर बताएं गाजा की सपोर्ट में कितने सारे लोग आए थे, मैं वो बात को वहां नहीं लेकर के जा रही हूँ, पर आपकी बात का जवाब दे रही हूँ कि किस तरह से वहां प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बट लेकिन क्या ये जो आपने सवाल किया कि ये पीस के ऊपर जा रहा है, इसका क्या नतीजा होगा, आम आदमी क्या सोचता है? आम आदमी, अमेरिका की जितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से अगर आप देखें तो वहां इस तरह से यहाँ ऐसे प्रोटेस्ट नहीं होते हैं। ये मैं आपको सिर्फ बताना चाह रही हूँ, प्लीज। सो यू हैव टू बी वेरी मींस लाइक ये जो मैं कोई इसको बात को बड़ा चढ़ा के नहीं कह रही हूँ। एक मिनट के लिए आपको रोक रही हूँ, एक बड़ी खबर है, क्योंकि जहां इस वक्त मीटिंग चल रही है वहां पर आपको बता दें सुरक्षा सख्त, और जिस बारे में लगातार जानकारियां भी सामने आ रही थी कि किस तरीके से दोनों की मौजूदगी से पहले यहां पर सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कड़े इंतजाम भी किए गए थे। फिलहाल ये तस्वीरें अब बाहर से भी सामने आ चुकी हैं, क्योंकि जिस तरीके से अंदर मीटिंग की शुरुआत हो चुकी है, वहीं बाहर की ये वो तस्वीरें हैं जिससे साफ है कि कैसे सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। तो फिलहाल इस बीच बहुत बड़ी खबर है और अलास्का से ही ये सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां चप्पे चप्पे पर जवानों की ये तैनाती। हालांकि दत्ता सर, मैंने सवाल उस लिहाज से किया था क्योंकि TV9 इसी मेगा कवरेज में बड़ी एक्सक्लूसिव जानकारियां दे रहा है कि कैसे बॉडी फॉर बॉडी फॉर्मूला अपनाया गया, यानी जिसमें यह देखा गया कि किस तरीके से जो प्रतिनिधि होंगे वो दोनों तरफ से समान इक्वल होंगे, सिक्योरिटी टीम्स भी इक्वल होंगी और टीम के साथ जो हथियार है सुरक्षा को देखते हुए वो भी बिल्कुल इक्वल होगा। ये माइंड गेम का सवाल सर मैंने उस लिहाज से किया था क्योंकि जो जर्नलिस्ट यहां पर पहुंचे हैं, अमेरिका जिन जर्नलिस्ट को और मीडिया एजेंसीज को बैन कर चुका था, वही जर्नलिस्ट यहां पर आए हैं रूस से। वहीं दूसरी तरफ पुतिन के सामने अमेरिकी जर्नलिस्ट का इस तरीके से अनकंफर्टेबल सवाल डायरेक्ट हिट करते हुए करना, क्या ये दोनों की तरफ से एक माइंड गेम है? बिल्कुल, देखिए ऐसा है, ये जो मीटिंग हो रही है अलास्का में, जहां पर पुतिन और ट्रंप मिल रहे हैं, और जबकि पुतिन एक जंग लड़ रहा है और जंग में
रूस एक तरफ है, उसकी मदद ज़रूर चाइना, ईरान और नॉर्थ कोरिया कर रहा है, और दूसरी तरफ आपका यूक्रेन की मदद पूरा नेटो और अमेरिका उसके पीछे हैं। ऐसे माहौल के अंदर जब दो वॉरिंग फैक्शंस एक जगह पे आके मिलती हैं और दोनों एक ताकतवर मुल्क के प्रेसिडेंट हैं, उस हालत में बॉडी टू बॉडी इक्वल फोर्स लेके वहाँ आते हैं वो, ताकि कोई भी घटना घटे तो दोनों को बराबर का मुआवजा या रिस्क रहेगा। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, रशिया के अंदर भी इनकी जो स्ट्रेटजिक फोर्सेस हैं और इनकी जो एयर फोर्स है वो भी बिल्कुल स्टैंड टू में होगी। एक प्रोटोकॉल होता है कि अगर कोई कारण से कोई ऐसी घटना घट जाए जहां उनके प्रेसिडेंट की ज़िंदगी खतरे में आ जाए तो उसका एक प्रोटोकॉल है, वो कार्रवाई चालू हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब दो सुपर पावर के जो लीडर्स हैं एक जंग के माहौल में उसको समाधान के लिए एक जगह पे आए हैं तो बराबर का प्रोटोकॉल लेके आएंगे। यहाँ पे कोई ये नहीं है कि एक ज़ेलेंस्की और एक ट्रंप है, एक तरफ पुतिन है और दूसरी तरफ ट्रंप है। लेकिन आते ही सीधे सीज फायर को लेकर भी सवाल हो गया राठौड़ सर, बड़ा सवाल यही है कि क्या वो सीज फायर के लिए मानेंगे? बिल्कुल, देखिए ऐसा है, मैंने पहले सर, राठौड़ सर से ये सवाल। जी हाँ, ये सीज फायर का एक सवाल इतना ज्वलंत है जी, जो हर आदमी जानना चाहता है, और इसमें मेरे ख्याल से सीज फायर एक ऐसी चीज़ है कि इस पे आज की बातचीत में ये निकल के आना चाहिए। जी, एक्चुअली देखा ये जाता है कि ये इस तरीके की मीटिंग्स जब होती हैं तो एक ग्रेस के तौर पर दोनों पक्ष कोई हफ्ता या 15 दिन का सीज फायर करके आते हैं टेबल पे। यहाँ लड़ाई जारी है दोनों तरफ सर, लड़ाई जारी यूक्रेन नहीं ने है। भी हमला किया आज भी है। देखिए कितने ताबड़तोड़ अटैक्स हुए हैं, और ऐसे में सीधे ही पत्रकारों के जरिए इस सवाल को दाग देना कि आप सीज फायर को लेकर क्या कर रहे हैं, सीज फायर करेंगे, इतनी मौतें हो रही हैं, उनको रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं, ये बता रहा है कि कितना ज्यादा प्रेशर जो है वो पुतिन पर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि वो बात अलग है कि पुतिन कितना प्रेशर उसको लेते हैं। प्लीज कंटिन्यू सर। यहाँ पर पुतिन से ही क्यों उम्मीद की जा रही है सीज फायर की? सीज फायर का जेलेंस्की के ऊपर भी उतना ही जिम्मेदारी है। जेलेंस्की के ड्रोन उड़ते हैं और पूरे रशिया को क्रॉस कर करके अटैक कर रहे हैं, तो सीज फायर दोनों तरफ से एप्लीकेबल होता है।